मित्रों नमस्कार। डॉक्टर रामराज बिन। मित्रों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखें, पशुओं के मुख और गले के रोग, चमत्कारिक देसी इलाज। जी हाँ मित्रों, आज इस विषय पर प्रकाश डालेंगे मित्रों, जो पशुओं के मुख और गले के रोग प्रायः होते हैं। मित्रों यह इलाज मैं इस ढंग से प्रकाश डालूंगा मित्रों, जो कि डॉक्टर ओ.पी. गोयल द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है मित्रों। और मैं एक पेशे से डॉक्टर हूं मित्रों, और मैं मानव के साथ साथ पशुओं का भी दवा देता हूं मित्रों। और इसी बुक के आधार पर देसी दवाएं मैं प्रिस्क्राइब भी करता हूं, और भाइयों बंधुओं को मैं इससे सलाह भी देता हूं मित्रों। और आए दिन इस पुस्तक के आधार से जो नुस्खा बताया गया है, बहुत सक्सेस नुस्खा है मित्रों। और मैं यह चाहता हूं मित्रों कि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं मित्रों। यह बुक तो आपके यहाँ नहीं पहुँच सकती, लेकिन मित्रों मेरा यह प्रयास रहेगा, इस लेखक बंधु जो भी जानकारी दिया है या जो कारगर नुस्खा है मित्रों, आज उस पर प्रकाश डालेंगे। आप लोग इसे मन से, गहराई से और ध्यान से सुन लेंगे मित्रों, तो मेरा यह दावा है, जो कि आप लोग डॉक्टर बुलाते हैं और बहुत महंगा ट्रीटमेंट करते हैं, और आपका समय और धन दोनों बर्बाद होता है मित्रों। प्रायः देखा गया है, जिस तरह से मानव बीमार होते हैं, उसी तरह जो कि पशु भी बीमार होते हैं मित्रों। जिस तरह से मानव के विभिन्न अंग जैसे मुख, कान, गला, सिर, किडनी, उदर, लीवर, तमाम तरह के पार्ट के रोग होते हैं मित्रों। आज पशुओं के भी इसी तरह पार्ट के रोग होते हैं, लेकिन आज इसी कड़ी में मित्रों पशुओं के मुख और गले के रोग के विषय में चमत्कारिक देसी इलाज बताएंगे मित्रों। और हमें आशा है कि यह आप लोग अगर ध्यान से सुन लेंगे तो मित्रों यह बहुत काम आएगा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि के साथ साथ लोग, ग्रामीण लोग पशुपालन भी करते हैं और आए दिन परेशान ही रहते हैं मित्रों। और अगर इस फार्मूलों को अगर आप लोग कहीं नोट करना चाहें तो नोट कर लें मित्रों, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर यह मित्रों बहुत काम आएगा और आपका समय और धन दोनों बचाएगा मित्रों। आइए प्रकाश डालते हैं मित्रों। कंठ नलिका अन्न नली विकार। मित्रों, पशुओं के कंठ से भोजन को नीचे उतारने वाली नलिका अर्थात असन नली कहलाती है मित्रों। पशु द्वारा किसी कठोर वस्तु के खा जाने पर यदि वह गले में अटक जाए तो उसका गले का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे वह किसी वस्तु को खा नहीं पाता और उसे बहुत पीड़ा होती है। कभी कभी छोटे बच्चों को खली या सत्तू पिलाने से भी अन्न नली में व्रण और घाव हो जाता है, जिससे ये बार बार खो खो करते हैं, खांसते रहते हैं तथा खान पान न कर पाने से कमजोर होते चले जाते हैं मित्रों। आइए देसी नुस्खा के विषय में आपको बताएं मित्रों। पहला नुस्खा है मित्रों, मीठा सीरा, लस्सी अथवा गर्म खाड़ पर्याप्त मात्रा में चढ़ाएं मित्रों, यह मर्ज ठीक हो जाएगा मित्रों। नासिका के मार्ग से थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल डालें। ऐसा करते रहने से 1 या 2 दिन में अन्न नली विकार समाप्त हो जाएंगे। तीसरा नुस्खा है मित्रों, 8 भाग गुड़ में 1 भाग सौंठ। कहने का मतलब मित्रों 8:1, 8 भाग गुड़ और 1 भाग सौंठ मिलाकर मित्रों छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लें, और जिन्हें पशु को ठीक होने तक उचित मात्रा में देते रहें मित्रों। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन समय लगेगा। अगर यह आप लोग नुस्खा अपनाएंगे तो कंठ नली विकार समाप्त हो जाएंगे मित्रों। 50 ग्राम अगला नुस्खा है मित्रों, 50 ग्राम शराब तथा 100 ग्राम देसी तीसी दोनों के मिश्रित योग को गले में डालने से गले में अटकी हुई वस्तु नीचे उतर जाती है और घाव सूख जाता है मित्रों। आइए प्रकाश डालते हैं। तालू फटना। मित्रों, पशु की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो जाती है। वह तालू के फट जाने के कारण कुछ भी खाने पीने में असमर्थ रहता है। अतः इस रोग का निदान जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि रोगी पशु कमजोर होकर मृत्यु को प्राप्त न हो सके मित्रों। तालू फटने में कौन सा नुस्खा देसी इलाज बहुत चमत्कारिक है मित्रों। पहला नुस्खा है मित्रों, 15 ग्राम अजवाइन, 15 ग्राम अजवाइन तथा सोवा को भली प्रकार गर्म करके काढ़ा तैयार कर लें। कहने का मतलब 15 ग्राम सोया का बीज और 15 ग्राम अजवाइन का बीज मित्रों, इसे भली प्रकार गर्म करके काढ़ा तैयार कर लें। पानी में मिलाकर इसे ठंडा होने पर छानकर बीमार पशु को पिला दें। देखेंगे मित्रों
और ताल फटने की बीमारी बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। दूसरा नुस्खा है मित्रों, बड़ घाव में अगर घाव हो गया है मित्रों तो बोरिक एसिड भरे मित्रों, दिन में कई बार उसे पोटाश से धोते रहें मित्रों। तीसरा नुस्खा है मित्रों, कुछ गांव में वृद्ध या पुरुष रोगी पशु को उसके मस्तिष्क पर तेल मिश्रित सिंदूर लगाने का टोना करके भी ठीक किया जा सकता है मित्रों। चौथा नुस्खा है पिपरमेंट, हल्दी और हल्दी, खायर तथा पान सभी को भली प्रकार पीसकर मरहर बनाकर लगाना बहुत लाभकारी होता है मित्रों। अगला नुस्खा है हल्दी तथा सेंधा नमक मलना बहुत गुणकारी होता है मित्रों। अगला नुस्खा है चारों पैरों की पस्त खोलना तथा नस्तर देना भी ठीक रहता है मित्रों। बिलिया रोग में अगर बिलिया रोग है मित्रों तो कौन कौन सा देसी नुस्खा अपनाएं। इस व्याधि में मित्रों हलक के एक या दोनों तरफ गिल्टियाँ से निकल जाती हैं, जिसे बिलिया रोग भी कहते हैं मित्रों। आइए नुस्खे पर प्रकाश डालते हैं मित्रों। अगर हलक के नीचे गिल्टी हो गई है मित्रों तो आप लोग पहला नुस्खा है मित्रों, नीम की पत्तियों को भली प्रकार उबालकर उनका बफारा देने के साथ ही उस पानी से गिल्टियों को धोकर उनसे उन्हीं नीम की पत्तियों को बांध दें। देखेंगे मित्रों कि बहुत जल्दी मात्र 7 से 8 दिन में गिल्टियाँ समाप्त हो जाएंगी और पशु स्वस्थ हो जाएगा मित्रों। जमा के निशान प्लस के रूप में दाग दें मित्रों। तीसरा नुस्खा है दागना लाभप्रद सिद्ध न होने की स्थिति में घाव के ऊपर मेथी, काला जीरा तथा सोए के बीज के मिश्रित योग का लेपन करें मित्रों। आइए घोघो या घुरका व्याधि के विषय में प्रकाश डालते हैं मित्रों। यह दमा के रोगी के समान श्वास गति, कानों का नीचे की ओर झुक जाना, नेत्रों से पानी टपकते रहना, मुख से घोघो के शब्दों का उच्चारण इस व्याधि के लक्षण हैं मित्रों। इस में क्या नुस्खा अपनाएं, कौन कौन सा नुस्खा है मित्रों देसी, आइए आपको प्रकाश डालकर बताते हैं मित्रों। पहला नुस्खा है जल में 150 ग्राम कंदा तथा 100 ग्राम मेथी भली प्रकार औटाएं, इसका काढ़ा छानकर पिलाना रोग हारी है मित्रों। दूसरा नुस्खा है अफीम तथा शुद्ध सरसों का तेल नासिका मार्ग से देना भी लाभप्रद है मित्रों। तीसरा नुस्खा है बनौर का धुआं नासिका छिंद्रों नथुनों में होकर घुमाएं मित्रों। सिरदमी का रोग मित्रों, सिरदमी रोग क्या है यह डालें, यह जाने मित्रों। पशु से अधिक कार्य लेने पर अथवा उससे बहुत अधिक प्रताड़ित करने पर जीहा को बाहर निकालकर खड़ा हो जाता है, उसकी सांसें उखड़ने लगती है और कंठ से घुर घुर की ध्वनि निकलने लगती है, इसकी इच्छा बार बार खड़े होने की करने लगती है मित्रों। इसमें देसी नुस्खा क्या क्या है, किससे पशु स्वस्थ हो जाएगा मित्रों। पहला नुस्खा है 10-10 ग्राम के लगभग सौंफ, सोंठ, मिश्री, काली मिर्च तथा अतीस लेकर इसका चूर्ण तैयार कर लें। 250 ग्राम जौ के आटे में पिंड बनाकर इसे खिलाएं मित्रों। दूसरा नुस्खा है रोगी पशु को पहले कुछ मात्रा में पानी पिलाकर कतीरा तथा प्याज को परस्पर मिलाकर कुचल कर दें मित्रों। तीसरा नुस्खा है जौ के आटे में 10 ग्राम खाने वाला सोडा मिलाकर खिलाएं मित्रों। चौथा नुस्खा है 250 ग्राम के लगभग शराब पिलाना भी हितकर है। पांचवा नुस्खा है मित्रों काले मिर्च, सौंफ तथा कुलजन समान मात्रा में लगभग 20-20 ग्राम में लेकर 250 ग्राम देसी खांड या शक्कर में इसकी 2 खुराकें बना लें। इसे 600 ग्राम गाय के दूध में भली भांत घोलकर रोगी जानवर को पिलाने से सिरदमी का रोग दूर हो जाता है और पशु वन स्फूर्त का अनुभव प्राप्त करता है। इसी कड़ी में मित्रों ओठ के ऊपर छाला, जिसे चुप्पा रोग भी कहते हैं मित्रों, चुप्पा रोग के कारण पशु को चारा खाने में बहुत पीड़ा होती है क्योंकि इसमें पशु के दोनों ओठों के ऊपर छाला पड़कर सूज जाता है और बाद में वह पककर मवाद छोड़ने लगता है। यदि इस रोग का समय से निदान न किया जाए तो पशु बहुत कमज़ोर हो जाता है, साथ ही साथ वह मवाद को अगर चाट लेता है उससे उदर के अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। अतः इसका निदान बहुत जल्दी करा लेना चाहिए मित्रों। आइए देसी ट्रीटमेंट पर प्रकाश डालते हैं मित्रों।
जो आपके यहाँ इजली व्यवस्था हो जाए और आप उससे अपने पशु को स्वस्थ कर सकें। मित्रों, पहला नुस्खा है हल्दी, खैर तथा पिपरमेंट को एक साथ पीसकर मलहम के रूप में घाव पर लगाएं। यह मर्ज 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा। मित्रों, यदि घाव मवाद से भरकर स्वयं फूट जाए तब तो उचित ही है, अन्यथा नस्तर लगवाकर घाव में नीम की छाल, पत्थर का कोयला, हल्दी खूब बारीक पीसकर भर दें। कुछ दिन में आराम हो जाएगा। मित्रों, मुखबंद व्याधि रोग, ये क्या है मित्रों? मुख के दोनों तरफ के चौहर, कल्हे इसे भी कहते हैं और देहात में चौभर भी कहते हैं। मित्रों, कल्हे बहुत कड़े हो जाते हैं जिससे पशु के मुंह से फेन गिरता रहता है किंतु मुख खुल नहीं पाता। दांत भी बैठ जाते हैं। पशु चारा छोड़ देता है जिससे वह दिन प्रतिदिन बहुत कमज़ोर होता चला जाता है। मित्रों, इसका आप लोगों को देसी उपचार बताएं। मित्रों, गाय के ताज़ा गोबर में रेड़ का पत्ता भली प्रकार पीसकर और उसे गर्म करके कल्हे अथवा मुख व्याधि के सूजन पर लेप कर दें। ऐसा करने से मित्रों 1 या 2 दिन या 5 दिन में आपका यह मर्ज ठीक हो जाएगा। मित्रों, यदि उपरोक्त दवा से जल्दी लाभ न मिले तो कल्हों को दबवा दें। मित्रों, और अगला नुस्खा है मित्रों, ढरका अथवा नाल में भरकर शुद्ध सरसों का तेल पिलाएं तथा सरसों का तेल गर्म करके धीरे धीरे मलें। मित्रों, कुछ दिन में यह मर्ज ठीक हो जाएगा। मित्रों, आइए जीभ पर नुकीले कांटे हो जाना। मित्रों, कभी कभी पशु के जीभ पर नुकीले कांटे हो जाते हैं जिसके कारण पशु इच्छा करने पर भी, भूखा होने पर भी चारा नहीं खा पाता। मित्रों, इस रोग में जीभ पर ये दोनों में अंतर है। कहने का मतलब मित्रों, जो औषधि गल्फर के कांटों में लाभ करती है वही इसमें भी हितकर होती है। मित्रों, आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। काली मिर्च, काला जीरा तथा आवा हल्दी को समान मात्रा में लेकर बारीक पीस छानकर जीभ पर कई बार लगाना चाहिए। मित्रों, प्रातःकाल कुछ भी खिलाने से पूर्व अदरक, पान तथा गोल मिर्च खिला देने से मुख के अंदर उत्पन्न होने वाली सभी तरह के कांटों ठीक हो जाते हैं। मित्रों, सुतवास, सुख भाभी। मित्रों, यह क्या है? पशु की ताल में छिद्र हो जाता है जिसके कारण वह न चारा खा पाता है न ही पानी पी पाता है। पानी भी इस छिद्र में भयंकर रूप से लगता है जिसके कारण पशु के नेत्रों से अशुपात होता रहता है। वह पानी पीने से दूर भागता है और इसी कारण वह कमजोर होता चला जाता है। मित्रों, मुख को खोलकर देखने पर छिद्र स्पष्ट दिखाई देता है। मित्रों, किस तरह से देसी निदान करें? लोहे को खूब गर्म करके छिद्र को दाग दे। दागने के बाद घाव पर सिंदूर के साथ सूखी हल्दी पीस को मिलाकर लगा दें। बहुत जल्दी छिद्र भर जाएगा, घाव ठीक हो जाएगा और रोगी पशु बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। मित्रों, जिहा शोथ, जिसे मेझुकी भिलकी भी कहते हैं। मित्रों, यह क्या है? इस रोग को कंठ भिलकी भी कहते हैं। इसमें पशु की जिह्वा के ऊपर सूजन आ जाती है। सुख भी रोग के समान ही इस व्याधि में भी पशु चारा न खाने के कारण दुर्बल हो जाता है। मित्रों, आइए देसी उपचार के विषय पर प्रकाश डालते हैं। मैली बगुली अथवा शोरबा, मैली बगुली का शोरबा बनाकर खिलाना इस व्याधि का सर्वोत्तम और तुरंत लाभ करने वाला निदान है। इसके साथ ही मैली बगुली की हड्डी पीसकर उसे भी घाव के ऊपर लगा देना चाहिए। मित्रों, अगला नुस्खा है, कुछ कम गर्म किए हुए लोहे से दाग कर जिह्वा के ऊपर की त्वचा धीरे धीरे उठा दें और उस पर सिंदूर तथा हल्दी के मिश्रित योग का लेप करें। मित्रों, आइए प्रकाश डालते हैं बहता रोग। बहता रोग क्या है पशुओं का? मित्रों, इस रोग में रोगी पशु की संपूर्ण जिह्वा फूलकर बहुत मोटी हो जाती है जिसके कारण उसके मुख से हर समय लार टपकती रहती है, नेत्रों से आंसू झरते रहते हैं
पशु अत्यंत कष्ट पाता है। मित्रों, जीहा के नीचे चारों रंगों में 4 वस्त्र खोल देना सर्वोत्तम निदान है। नस्तर के बाद उसमें हल्दी या संदूर मल दें। मित्रों, जीहा बढ़, जीभ पर घाव होना। मित्रों, यह क्या है? पशुओं का रोग। पशु की जीभ पर घाव हो तो पीपल के वृक्ष की छाल जलाकर महीन राख जीहा पर रगड़कर कुछ देर पशु रोगी का मुख बांध दे ताकि वह मुख न चला सके। मित्रों, यह रोग गाय को अधिक होता है। मित्रों, गरदब्बा पशुओं का एक प्रकार का गरदब्बा रोग है। यह क्या है मित्रों, जीहा के मूल में बहुत अधिक सूजन आ जाती है, जिसके कारण पशु का मुख काफी गर्म और जलता हुआ सा प्रतीक होता है। यह भयंकर और असाध्य समझे जाने वाला रोग है, अतः रोग के लक्षण प्रकट होते ही तुरंत इसका निदान करना चाहिए। इसमें नीचे लिखी दवाएं पर्याप्त लाभ कर सकती हैं। यदि इससे कोई लाभ न हो सके तो रोगी स्थान को गर्म लोहे की छड़ से दागने का प्रयास करना चाहिए। कहने का मतलब मित्रों, इसमें 2-3 नुस्खा दिया गया है और अगर यह ठीक ढंग से काम करता है तो आप लोग जिस तरह से इस पुस्तक में विवरण दिया गया है मित्रों, आइए जाने। नसिका मार्ग से सरसों के तेल में थोड़ी सी अफीम मिलाकर पिलाने से यह रोग दूर हो जाता है। मित्रों, दूसरा नुस्खा है 250 ग्राम खाने वाले कंदों को लगभग 100 ग्राम मेथी मिलाकर पका लें। भली प्रकार पककर तैयार हो जाए तो छान कर पिला दें। यह इस व्याधि की सर्वोत्तम औषधि है। मित्रों, मकोय, बंडार तथा कमजोशी को जल में पीसकर गर्म करके महुए की पतरी बनाकर उस पतरी को रुई के फाहे पर रखकर हलक के ऊपर बांध दे। इससे रोग में आराम हो जाता है। एक लेप से दहकता जलन का नाश होता है। मित्रों, दांत अगर हिल रहा है पशुओं का तो कौन सा उपाय करें? मित्रों, हिलते हुए दांत की जड़ में पीसी हुई हल्दी रखकर ऊपर से शुद्ध सरसों का तेल डाल देने से वह जम जाएगा। मित्रों, अगली कड़ी में मित्रों, पशुओं का मसूड़ा फूलना। जिस तरह से मनुष्यों का मसूड़ा फूल जाता है मित्रों, उसी तरह पशुओं का भी मसूड़ा फूल जाता है, जिससे पशु को बहुत कष्ट होता है और चारा पानी वह छोड़ देता है मित्रों, और दिन पे दिन वह कमज़ोर होता चला जाता है। मित्रों, इसका देसी इलाज क्या है मित्रों? आइए। अलसी मित्रों, नमक, सांभर, सेंधा नमक मित्रों जिसे कहते हैं, हम मेथी की पुल्टी बनाकर इसका लेप करें। यह मर्ज बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा मित्रों। अगला नुस्खा है मित्रों, पान के पत्ते के साथ काली मिर्च और सौंठ पीसकर सूजन पर लगा दें, बहुत जल्दी आराम होगा मित्रों। अगला नुस्खा क्या है मित्रों? यदि इस रोग की तीव्रता के कारण पशु को ज्वर हो जाए, बुखार के कारण वह चक्कर काट रहा हो तो 500 ग्राम चिरायता तथा 500 ग्राम गुड़ पुराना हो तो सर्वोत्तम है। लगभग 1 लीटर जल में अधजला उठाकर छानकर गुनगुना ही पिला दें। कहने का मतलब मित्रों, अगर इसके कारण ज्वर हो गया है तो यह नीचे जो बताए हैं नुस्खा आप लोग उस तरह उपयोग कराएं, बुखार भी ठीक हो जाएगा और मसूड़े भी पच जाएंगे। मित्रों, विशेष चावल का माड़, 9 अंकुरित ताज़ा घास तथा नमक इस व्याधि के पथ्य, देर से पचने वाला गरिष्ठ एवं कठोर दाना आदि इस समय रोगी को पशु को नहीं देना चाहिए। मित्रों, आइए प्रकाश डालते हैं पायरिया रोग। मित्रों, जिस तरह से मनुष्यों को पायरिया रोग होता है उसी तरह मित्रों पशुओं को भी पायरिया रोग होता है। इसके क्या क्या लक्षण मिलते हैं पशुओं में मित्रों? पिंग या पायरिया भी इसे कहते हैं। मित्रों, दांतों का यह भयंकर रोग है। इसमें दांतों की जड़ों का मांस गलकर क्षीण होने लगता है। दांतों की जड़ें खोखली हो जाती हैं और वे हिलने लगते हैं। खल, भूसा, घास, दाना आदि सभी चारा खाने में पशु को बहुत कष्ट होता है। मित्रों, इसका निदान क्या है? मित्रों, रुई को सरसों के तेल में भिगोकर रोगी स्थान पर रखकर ऊपर से लोहे की सामान्य गर्म सलाख से दागे। ऐसा करने से तेल गर्म होकर दांतों की जड़ों में पहुंचकर उन्हें जमाएगा और मांस को भरकर पुष्ट करेगा। मित्रों, फिर दांतों की जड़ों में बरगद के दूध से भीगा हुआ रुई का फाहा रख देने से भी दांत
अपने पूर्वावस्था में हो जाएंगे और दांतों की समस्याएं पशुओं का खत्म हो जाएगा। मित्रों, आइए प्रकाश डालते हैं अर्जा कंठ रोग। यह पशुओं का इसमें क्या लक्षण होता है मित्रों? कान की जड़ कर्णमूल के समीप उत्पन्न शोथ अथवा सूजन से पशु को बहुत कष्ट होता है। खाना पीना छोड़ देने से पशु बहुत कष्ट पाता है और समय उपरांत के अभाव में अन्य रोगों का भी शिकार होकर चल बसता है। मित्रों, इस रोग में देसी चमत्कारिक इलाज क्या है? पक्की ईंट को पर्याप्त गर्म करके रोगी स्थान की ऊपर से सिकाई करें, बहुत जल्दी यह मर्ज ठीक हो जाता है। मित्रों, यदि इस बारीक तरकीब से सोंथ में आराम ना हो तो गर्म लोहे से दगवा दें। मित्रों, आइए प्रकाश डालते हैं धसका रोग। यह पशुओं का धसका रोग क्या है मित्रों? रोगी पशु के गले में धसका सा उठता रहता है, जिसके कारण वह खाने पीने में भली प्रकार पचा नहीं पाता और जिससे वह दिन प्रतिदिन बहुत कमज़ोर होता चला जाता है। मित्रों, इस रोग में क्या उपाय करें? देसी ट्रीटमेंट, गर्म माड़ पिलाएं। मित्रों, जौ के आटे में अड़ुसे के पत्ते व सांभर नमक डालकर दिन में 2-3 बार पिलाएं। मित्रों, ऐसा 3 से 4 दिन करने से यह धसका रोग ठीक हो जाता है। मित्रों, तर खांसी, पशुओं की तर खांसी के विषय में प्रकाश डालें। मित्रों, तर खांसी का मूल कारण पशु को ठंड लग जाना, जिसमें रोगी पशु के मुख में कफ निकलता रहता है, श्वास गति में तीव्रता आती है और प्रायः उसे मंद ज्वर भी हो जाया करता है, जिसके फलस्वरूप वह कुछ भी नहीं खा पाता। मित्रों, आइए देसी चिकित्सा के विषय में प्रकाश डालते हैं। मित्रों, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें। मित्रों, 65 से 70 ग्राम पुराने गुड़ में लगभग 10 ग्राम सौंठ मिलाकर मिला लें। इसकी गोली बनाकर दिन में 2 बार खिलाने से तर खांसी में अचूक लाभ होता है। मित्रों, भुनी हुई फिटकरी, भुनी हुई हींग, सौंठ, कायफल, सुहागा, बाय बिडिंग, कुटकी, सफ़ेद जीरा, काली मिर्च, सभी वस्तुओं मित्रों 50-50 की मात्रा में लेकर मिला लें, कूट कर कपड़ छन कर लें। तत्पश्चात इस योग को 50 ग्राम की मात्रा में 1 किलो मेथी के आटे में मिश्रित कर पानी के माध्यम से लड्डू सा बनाकर रोगी पशु को खिलाएं। यह दवा पर्याप्त गुणकारी है। मित्रों, अगला नुस्खा क्या है? 30 ग्राम की मात्रा में आदि लें, फिर उसे चीर कर उसमें 5 ग्राम के करीब हींग भरे और उसके ऊपर से कपड़ा लपेटकर उपलों की भभूल में, ऊपर देहात में मित्रों ऊपरी भी कहते हैं, ऊपरी के आग में भून लें और इसकी चटनी तैयार कर लें। मित्रों, यह चटनी पशु को जल पिला देने के उपरांत खिलाएं, लाभ करेगी। मित्रों, अगला नुस्खा है उचित मात्रा में नमक डालकर प्याज की चटनी बनाकर खिला दें। बांस की पत्तियों का सेवन कराना इस व्याधि में बहुत जल्दी काम करता है। मित्रों, आइए प्रकाश डालते हैं सूखी खांसी, शुष्क खांसी। मित्रों, गले में खराश, कफ न निकलना, पशु के खांसने पर गले से धुआं सा निकलना, प्यास की तीव्रता, गर्दन व पैरों में गर्मी प्रतीक होना आदि इस व्याधि के सामान्य लक्षण हैं। मित्रों, आइए देसी इलाज, बहुत चमत्कारिक इलाज बताते हैं। मित्रों, पहला नुस्खा है मित्रों 50 ग्राम सीधा नमक, 50 ग्राम अरूस के पत्ते का रस जौ के आटे में पानी में सानकर लड्डू सा बनाकर खिलाएं। मित्रों, दूसरा नुस्खा है लगभग 250 ग्राम से 300 ग्राम शुद्ध व पुराना सरसों का तेल पिलाना भी लाभप्रद है। अगला नुस्खा है मित्रों घी तथा शराब समान मात्रा में लगभग 100 ग्राम मिश्रित करके रोगी जानों को सेवन कराना बहुत फायदेमंद होता है। मित्रों, अगला नुस्खा है 15-15 ग्राम की मात्रा में कतीरा तथा देसी बबूल का गोद रात को पानी में भिगो कर रख दें। प्रातः जब वह फूलकर मोटे हो जाएं तो जौ के आटे में उसे सान कर लड्डू सा बनाकर खिलाएं। मित्रों, आइए प्रकाश डालते हैं सर्दी जुकाम। मित्रों, यह क्या है? पशुओं का जुकाम में मुख एवं नसिका मार्ग से कफ जम जाना, नेत्रों से पानी झरना, शरीर में कंपन, गले में कफ गड़गड़ाना, कभी कभी छींके आना, पशु का ठंड से सिकुड़कर खड़े रहना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। जुकाम की अधिकता में पशु को ज्वर भी हो जाता है। कब्ज
कब्जियत, अधिक गर्मी लग जाना, पसीनों से लथपथ शरीर हो तब ठंडा पानी पीने, सिर में ठंडी हवा लगने, जाड़े में बाहर बांधने, वर्षा ऋतु में बाहर खड़ा होने पर बहुत भीग जाने आदि कारणों से पशु को जुकाम हो जाया करता है। मित्रों, आइए देसी नुस्खा के विषय पर प्रकाश डालते हैं। कौन कौन से नुस्खा है मित्रों कि इस रोग में बहुत जल्दी काम करता है। मित्रों, गर्म जल में 500 ग्राम के लगभग जल में 50 ग्राम मुलट्ठी भली प्रकार मिलाकर प्रातः साथ धोने समय पिलाएं। मित्रों, दूसरा नुस्खा है गर्म जल में मीठा खाने का सोडा लगभग 20 ग्राम घोलकर दिन में 2 बार पिलाएं। मित्रों, तीसरा नुस्खा है 25 ग्राम तुलसी, 50 ग्राम भटकैया का चूर्ण तथा 20 ग्राम काली मिर्च का काढ़ा गर्म पिलाने से ठंड से उत्पन्न जुकाम में बहुत लाभ होता है। तीसरा नुस्खा है मित्रों गंधक का धुआं सुंघाए, जिससे बहुत बहता हुआ जुकाम झड़कर शरीर हल्का और ज्वर के लक्षण कम हो जाते हैं। मित्रों वीडियो के अंतिम कड़ी में मित्रों मुख पाक या छाले हो जाना। मित्रों, पशुओं के मुख में छाला हो जाता है। मित्रों, आइए यह क्या है मित्रों, इसके लक्षण और कारण समझें। मित्रों, गला, सड़ा चारा खाने, दुर्गंधित पानी पीने आदि से अपच होकर कब्ज के कारण पशु के मुख में जीभ पर छाले हो जाते हैं, जो समय पर उपचार न होने पर सारे गले में और पेट और आंतों में फैल जाते हैं, जिससे पशु दाना चारा चरने में असमर्थ हो जाता है और कमज़ोर होकर मर जाता है। मित्रों, इसमें लक्षण क्या क्या पैदा होंगे, कैसे आप जानेंगे कि मुखपाक या पशुओं के मुख में छाले हुए हैं। मित्रों, मुख से दुर्गंध आना, लार टपकना, सुस्ती, कमजोरी तथा खाने पीने के प्रति अनिच्छा व जुगाली कम कर देना। मित्रों, इसके देसी ट्रीटमेंट क्या है, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट, आइए मित्रों प्रकाश डालते हैं। मित्रों, पहला नुस्खा है 1 अंडे की जर्दी को 1 लीटर दूध में फेंटकर दिन में 2 या 3 बार तक पिलाएं। ऐसा करने से मित्रों 3 से 4 दिन में मुख छाले ठीक हो जाएंगे और आपका पशु स्वस्थ हो जाएगा। मित्रों, दूसरा नुस्खा है फिटकरी 50 ग्राम पीसकर 250 ग्राम ताज़ा पानी में मिला लें और इससे रोगी पशु का सिर धोएं। साथ ही इससे पशु के मुख के घाव धोए व फिटकरी मिला जल ही पिलाएं, बहुत जल्दी आराम होगा और पशु स्वस्थ हो जाएगा। मित्रों, तीसरा नुस्खा क्या है, बछान की जड़ 50 ग्राम को बारीक कूटकर देसी घी 250 ग्राम में हल्का गर्म करके रोगी पशु को दिन में 1 बार पिलाएं। मित्रों, ऐसा 4-5 दिन तक करने से छाले पूर्णतः ठीक हो जाएंगे और आपका पशु स्वस्थ हो जाएगा। मित्रों, चौथा नुस्खा है सुहागे को भूनकर इसका लावा पीसकर इसमें शहद या घी मिलाकर छालों पर लगाएं। मित्रों, सुहागा एक किराना की दुकान पर मिलता है, उसे आप भूनेंगे तो लावा की तरह वह फूलकर मोटा हो जाता है और इसे पीसकर मित्रों शहद या घी में मिलाकर छालों पर लगाएं। 3 या 4 दिनों में मित्रों देखेंगे कि मुखपाक या छाले हो जाना पशु का स्वस्थ हो जाएगा, वह ठीक ढंग से चारा पानी लेने लगेगा और स्वस्थ हो जाएगा। मित्रों, अगला नुस्खा है गंधक पिसा हुआ 60 ग्राम, सौंठ पीसी 20 ग्राम, बारीक पिसा नमक 350 ग्राम को 150 ग्राम राव में मिलाकर पशु को पिला दे। पिलाने से उसे हल्का जुलाब हो जाएगा और कब्ज की गर्मी शांत होने के कारण छाले स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। मित्रों, अगला नुस्खा है चावल के माड़ के साथ मीठा तेल मिलाकर जीभ ताल व ओठे की सलिस्मिक कला पर लगाएं। मित्रों, अगला नुस्खा है टिंचर आयोडीन की फुरूरी लगाने से अधिक तकलीफ के कारण पशु को जीभ सूख जाने की स्थिति में लाभ होता है। मित्रों, उक्त सारा विवरण देने का उद्देश्य हमारा यही है मित्रों कि आपको मुख और गले संबंधी रोग जैसे अन्ननली विकार, तालू फटना, गिल्टी, घोघो रोग, ओठ के ऊपर छाला, मुख बंद व्याधि, जीभ पर नुकीले कांटे होना,
जीभ पर घाव होना, दांत हिलना, सफ़ेद मसूड़े फूलना, पायूरिया, कंठ रोग, धसका रोग, सूखी व गीली खांसी, सर्दी जुकाम, यहाँ तक कि जो जिसका विवरण दिया है मित्रों, मुख में छाले। मित्रों, हमारे कहने का मतलब यह सब दोस्तों आप लोग को एक ही वीडियो में मैं इसका निदान प्रस्तुत किया और आशा है मित्रों इस वीडियो से आप लोग बहुत लाभ उठाएंगे। और मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा है मित्रों तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों, क्योंकि मैं ऐसे ही स्वास्थ्यवर्धक जानकारी वर्धक वीडियो या सोशल मीडिया पे अपलोड करता रहता हूं। अगर आप लोग सब्सक्राइब करे रहेंगे मित्रों तो फौरन आपके पास पहुंचेगा और आप उससे लाभ उठा सकते हैं, जिससे आपका समय और धन दोनों बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।